हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो मेरी प्लैनेट सीरीज का नया टॉपिक है, जिसमें हम जानेंगे कि मरकरी का प्रभाव हर भाव में आप पर कैसे पड़ता है। इससे पहले मैंने सन, मून, मार्स का भी बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए लिंक में देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बुध का प्रभाव जानेंगे हर भाव में। उससे पहले ही जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली रीड करवानी है, अपने बारे में जानना है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे कि मरकरी होता क्या है। मरकरी, जिसको हम बुध भी कहते हैं, वो एक न्यूट्रल प्लैनेट होता है। जैसे सन का एक जेंडर होता है, वो मेल होता है, मून फीमेल होती है। सब जो होते हैं प्लैनेट्स, उसका कोई ना कोई जेंडर होता है। मरकरी जो होता है वो न्यूट्रल होता है। मरकरी, जिसको हम बुध भी कहते हैं, वो हमारी इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमारी सोच को बताता है, हमारे माइंड को बताता है। हम जैसे कम्युनिकेट करते हैं वैसे बताता है। और क्योंकि जो मरकरी होता है, बुध होता है, वो एक प्रिंस होता है, एक जो राजकुमार होता है उसकी तरह बिहेव करता है। और जो मरकरी होता है वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बताता है, हमारी जो एनालाइजिंग स्किल्स होती हैं, जिससे हम सोचते हैं, जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं, वो भी हमारे बुध से ही पता चलती है। बुध जो होता है वो एक्सैल्ट करता है, यानी कि वो ऊंच होता है वर्गों में, और वो डेबिलिटेट यानी कि वो नीच का होता है मीन राशि में। दो जो राशियां उसको रिप्रेजेंट करती हैं, बुध को रिप्रेजेंट करती हैं, वो होती है जेमिनी यानी कि मिथुन, और दूसरी होती है हमारी वर्गो यानी कि कन्या राशि में। कन्या राशि में वो एक्सैल्ट भी करता है। मरकरी जो होता है वो हमारी छोटी बहनों को भी डिनोट करता है। तो हमारा जो भी सोचने का तरीका होता है, हमारा माइंड होता है, कम्युनिकेट जिस तरीके से हम बात करते हैं, इंसान के बात करने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, ये सब मरकरी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में यानी कि यहाँ पे है, जो कि हाउस होता है पर्सनैलिटी का, आपकी नेचर का, तो क्योंकि मरकरी जो होता है वो प्रिंस होता है, तो इंसान एक प्रिंस की तरह, एक राजकुमार की तरह बिहेव करता है। उसकी नेचर बहुत चाइल्ड लाइक होती है। आप देखेंगे उसकी जो फेस होता है वो भी यंगर लुकिंग होता है। अगर वो 40-42 ईयर्स का हो तो आपको 30, 32, 33 ऐसे इंसान लग सकता है, क्योंकि यंगर लुकिंग काफ़ी बना देता है यहाँ पे अगर अच्छी डिग्निटी में मरकरी हो तो। इसकी वजह से इंसान जो है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी हो जाता है। इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, प्रभाव छोड़ता है वो लोगों पे जब भी वो इंसान बोलता है। उसकी एनालाइजिंग स्किल्स जो होती है लॉजिकल होती है, उसकी बात जो होती है उसमें कोई ना कोई हमेशा लॉजिक होता है। और क्योंकि इंसान के दिमाग बहुत अच्छा होता है, मरकरी रिप्रेजेंट करता है आपका ब्रेन, बहुत शार्प इंटेलिजेंट इंसान होता है। और हो सकता है कि बहुत अच्छा बिजनेस पर्सन भी हो, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छी होती है तो ओरेटर भी हो सकता है या स्पोक्स पर्सन भी हो सकता है। और अगर किसी अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, जैसे कि वीनस के साथ है, मून के साथ है, तो और भी अच्छे रिजल्ट से देता है। और अगर बैड डिग्निटी में है या पावर थोड़ी सी कम है, तो थोड़ी सी जो इसके रिजल्ट्स हैं उसमें कमी आ जाती है। इस तरीके से ये कुछ रिजल्ट देता है जब फर्स्ट हाउस में होता है। इसका जो एस्पेक्ट होता है, यहाँ से मरकरी का एस्पेक्ट 7th हाउस में होता है, जो कि पार्टनर का हाउस होता है। तो इसके पार्टनर के साथ जो कंपैटिबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है। सारी जो लव, केयर जो पार्टनर के साथ होते हैं वो बहुत अच्छा होता है। इसका हो सकता है पार्टनर भी यंगर लुकिंग हो, और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत अच्छी हो सकती है। हो सकता है किसी मार्केटिंग एरिया प्रोफेशन में हो, या किसी मास मीडिया में हो सकता है उनका जो पार्टनर है। और इनकी जो बातें होंगी, कम्युनिकेशन होगी अपने पार्टनर के साथ, वो बहुत अच्छी तालमेल बैठ सकता है अगर इनकी जो डिग्निटी है वो अच्छी है, यानी कि किसी बैड प्लैनेट से ये युक्त नहीं है, या फिर उनकी जो एस्पेक्ट है किसी बैड प्लैनेट की, यानी कि राहु, शनि, ऐसे प्लैनेट्स अगर इनके साथ नहीं है, तो इनकी जो कंपैटिबिलिटी अपने पार्टनर के साथ होती है वो बहुत अच्छी देखी गई है। मरकरी अगर सेकंड हाउस में है, यानी कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे होके बुध जो देवता है उनको अच्छी वाणी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक वाणी का हाउस है, वाणी का भाव है, तो इंसान की वाणी अच्छी हो जाती है। इंसान अपनी जो शार्प माइंड इंटेलेक्ट होता है उसको यूज़ करके अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे फाइनेंस क्रिएट करता है। और क्योंकि ये सेविंग का भी हाउस है, तो वो अपने माइंड से यूज़ करके उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है, सेव करता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सेविंग स्किल्स होते हैं इंसान की। फाइनेंस के साथ बहुत अच्छा हो सकता है इंसान। हो सकता है वो फाइनेंशियल मैनेजर हो, या हो सकता है कोई फाइनेंस रिलेटेड हो प्रोफेशन में हो, अकाउंटेंट भी यहाँ से
देखा जाता है, क्योंकि इसकी जो मैनेजमेंट स्किल्स होती है फाइनेंस की वो बहुत अच्छी होती है, उनकी वॉइस भी अच्छी होती है, तो वॉइस रिलेटेड प्रोफेशन वो कर सकते हैं। उनकी वॉइस में वो एनर्जी होती है, वो तरीका होता है कि लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यहाँ जब वो होता है तो उसका जो एस्पेक्ट है वो 8th हाउस में होता है। यहाँ होने की वजह से उसकी कंफर्म जो मैरिटल लाइफ है वो ब्लिसफुल होती है, बहुत अच्छी होती है। उनका जो इंटरेस्ट है वो अकल्ट में हो सकता है वो कोई हिडन एक्टिविटीज़ के जो हैं ज़्यादा अच्छे से उनको आती हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, अकल्ट साइंस में हो सकते हैं, या वो जो शेयर मार्केट होता है उसमें बहुत अच्छे हो सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट का जो उनको तरीके होते हैं, सोर्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से आता होता है इन्वेस्ट करना, अगर गुड डिग्निटी में है। अगर बैड डिग्निटी में है या उसकी पावरलेस है तो जिसके रिजल्ट्स हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। अब अगर मरकरी जो 3rd हाउस में है, यानी कि यहाँ पे है अगर मरकरी, तो यहाँ पे क्योंकि वो कम्युनिकेशन का हाउस होता है, सिबलिंग्स का हाउस होता है, आपके नेबर का, कलीग्स का हाउस होता है, तो वहाँ पे जो मरकरी है, बुध है, वो आपके कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बना देता है। आपकी जो इनकम का सोर्स भी बन सकता है, आप मास मीडिया में हो सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपको हो सकता है वो जर्नलिस्ट बना दे, क्योंकि राइटिंग स्किल्स भी इंसान के अच्छे होते हैं, तो वो हो सकता है राइटर हो जाए, अपनी जो फीलिंग्स है या अपने जो एक्सप्रेशंस है वो राइटिंग के थ्रू या कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ ट्रैवल करता है, और ट्रैवल इनकी जर्नी काफ़ी होती है अगर यहाँ पे मरकरी हो तो। इनका जो बॉन्डिंग होती है अपने सिबलिंग से बहुत अच्छी होती है। इनके जो सिबलिंग्स होते हैं वो बबली नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, और इनकी नेचर भी थोड़ा सा फ्लर्टेशियस नेचर होती है। तो ये अपने जो कलीग्स होते हैं उनसे ऐसे बात करते हैं तो थोड़ा सा फ्लर्टेशियस नेचर पे थोड़ी सी ये बात करते हैं, क्योंकि इनकी नेचर ही ऐसी होती है। यहाँ पे मरकरी होने की वजह से इनका जो इम्पैक्ट है वो 9th हाउस में पड़ता है। यहाँ पे इसका एस्पेक्ट है जिसकी वजह से इन लोगों को इंटरेस्ट होता है नई नई चीज़ें लर्न करने में, लॉन्ग जर्नीज करने में, नए लोगों की नए कल्चर के बारे में जानना इनको अच्छा लगता है। इनका जो लक है वो आफ्टर मैरिज काफ़ी अच्छा हो जाता है, और ये लोग जो होते हैं काफ़ी लकी भी होते हैं, अर्न करते हैं थ्रू देयर लक, क्योंकि इनकी किस्मत इनका साथ देती है। तो अपनी मेहनत से, क्योंकि 3rd हाउस में है तो वहाँ पे बैठ के अपनी मेहनत से ये लोग काफ़ी अच्छा अर्न भी कर लेते हैं। जो मरकरी है वो 4th हाउस यानी कि यहाँ पे है, यहाँ पे अगर बुध है तो यहाँ पे होके इंसान को बहुत हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। उसके जो रिलेशन होते हैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ बहुत अच्छे होते हैं, जनरली स्पेसिफिकली उसके जो अपनी मदर के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं वो बहुत ज़्यादा, इसकी क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, आइडियाज़ अच्छे होते हैं, तो ये अपने जो आइडियाज़ हैं उसको शेयर करते हैं अपने लव वंस के साथ, डियर वंस के साथ। और ये होम बडीज़ होते हैं, इनको घर पे रहना, अपने फैमिली मेम्बर के साथ बॉन्ड बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे मरकरी होता है तो इनको जनरली जो लाइफ के लग्जरीज होते हैं वो सब प्रोवाइड होते हैं, ये काफ़ी इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ में ये सब लग्जरी। और ये देखते हैं कि इनके जो रिलेशन है जनरली सब रिलेटिव से अच्छे होते हैं, और इनका जो बचपन है, जो छोटी उम्र है उनकी, वो काफ़ी अच्छी गुजरती है, इनकी मेमोरीज भी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे जब मरकरी होता है तो उसका एस्पेक्ट होता है यहाँ 10th हाउस में, तो यहाँ पे एस्पेक्ट होने की वजह से काफ़ी वर्क ओरिएंटेड होते हैं। उनका जो काम है वो हो सकता है कुछ ऐसे प्रोफेशन हो जहाँ फाइनेंस से रिलेटेड है, और क्योंकि मरकरी 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है तो थोड़ी सी इनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? और तो इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत अच्छी होती है, तो अपने जो भी प्रोफेशनल एरिया होता है वहाँ पे जब ये लोग बात करते हैं तो इनका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, काफ़ी रिस्पेक्टफुल होते हैं, इनकी इमेज काफ़ी अच्छी होती है सोसाइटी में, और जब ये बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों में प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि यहाँ पे जो मरकरी है इस पे 10th हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है तो इनकी इमेज काफ़ी अच्छी देखी गई है, और इनको जनरली लोग प्यार से, इनकी जो बातें होती है उसको आराम से मान भी लेते हैं अगर यहाँ पे 4th हाउस पे मरकरी का जो अगर भाव में बैठा हो तब ऐसा हो। अगर मरकरी यानी कि बुध अगर 5th हाउस में है, जो कि हाउस होता है आपकी एजुकेशन का, चिल्ड्रन का, लव अफेयर्स का, तो इंसान काफ़ी क्रिएटिव होता है, उसकी बहुत अच्छी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग भी हो सकती है, उसको अपने चिल्ड्रन पे प्राउड होता है क्योंकि उनमें इतनी एबिलिटी होती है, टैलेंट होते हैं, उनके चिल्ड्रन काफ़ी अच्छे टैलेंटेड होते हैं, उनका जो दिमाग होता है नेटिव का वो काफ़ी ब्राइट होता है, और वो काफ़ी यूटिलाइज करके अपने आर्टिस्टिक नेचर को, अपनी जो इनकी नेचर होती है उसको यूज़ करके अपनी लाइफ में वेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं। इनकी क्योंकि नेचर होती है फ्लर्टेशियस होती है तो इनके लव अफेयर्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं।
देखा गया है कि इनकी जो लाइफ में अप्रोच है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होती है, पॉजिटिव होते हैं टूवर्ड्स लाइफ, और ये अचीव कर लेते हैं धीरे धीरे, क्योंकि इनकी जो अप्रोच होती है लाइफ के टूवर्ड्स वो पॉजिटिव होती है। तो कोई भी हर्डल्स आती है तो वो ईजीली कंकर कर लेते हैं और बहुत जनरली अपनी लाइफ में फाइनेंस ये लोग क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे होते हैं तो यहाँ पे होने की वजह से इनका एस्पेक्ट होता है हाउस ऑफ गेन में, इनकम में और फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर में। इसीलिए इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है बहुत अच्छा होता है, इनके जो कनेक्शन होते हैं वो ग्रेट पर्सनैलिटी से होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी जो अप्रोच होती है वो हाई होती है। बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन भी ये लोग बनते हैं यहाँ पे एस्पेक्ट होने की वजह से। और हो सकता है कि ये लोग अपनी लाइफ में फाइनेंस काफ़ी कमाएं, और क्योंकि इनके कनेक्शन अच्छे होते हैं तो इनके जो फेम भी होती है यहाँ पे एस्पेक्ट होने की वजह से। तो अगर जो मरकरी है वो 6th हाउस यानी कि इस हाउस में होता है, तो ये जो हाउस होता है वो होता है रोग ऋण और शत्रु का। इसीलिए अगर वो डिग्निटी में है तो इंसान के पास तरीका होता है कि वो अपने जो रोग हैं या उसके ऊपर अगर कोई लिटिगेशन है, कोई केस है, उसको कैसे डील करे, और डिजीज़ से लड़ने की उसके पास पावर होती है। अगर बैड डिग्निटी में थोड़ी सी इनको एंजाइटी प्रॉब्लम, स्ट्रेस देखी गई है, क्योंकि इनका जो माइंड है वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इन लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, बट ये अपनी लाइफ में अगर ये गुड डिग्निटी में है तो उस सब अप्स एंड डाउन्स को क्लियर करके अपने जो गोल्स होते हैं, मोटिव होते हैं, उसको अच्छे से अचीव करना इनको आता होता है। और ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, फोकस्ड होते हैं, डेली एक्टिविटीज़ करने में ये काफ़ी अपना पूरा दिमाग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे होने की वजह से इनकी जो एस्पेक्ट है वो 12th हाउस में बढ़ती है, जो कि स्पिरिचुअलिटी का हाउस है और हाउस ऑफ लोनलीनेस भी है, फॉरेन ट्रैवल भी है, इसीलिए फॉरेन ट्रैवल करते हैं। इनकी हो सकता है स्लीप में प्रॉब्लम हो थोड़ी, इनकी जो नींद इनको कम आती हो, ऐसा भी हो सकता है। इनका जो इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी होता है। ये लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, इनका जो दिमाग है वो हीलिंग पावर, मतलब लोगों को हील करने में, हो सकता है नर्स हो, कोई ऐसा प्रोफेशन हो जो जैसे नर्स या हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हो सकते हैं, सर्जन भी हो सकते हैं ऐसे इंसान। और क्योंकि इनका जो एस्पेक्ट है वो 12th हाउस में है, जो कि हाउस ऑफ गॉड भी होता है, तो ये गॉड से काफ़ी कनेक्ट भी महसूस करते हैं। ऐसा होता है अगर ये 6th हाउस में हो तब। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं मरकरी का अफेक्ट 7 to 12 हाउसेस में बताऊंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू।